हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नी जॉइंट के बारे में। हमने हिप जॉइंट कवर कर लिया था पिछली वीडियोस में, तो इस वीडियो में नी जॉइंट को भी खत्म करते हैं। तो नी जॉइंट हमें पता है किस किस के बीच में होगा, किस किस बोन से मिलकर हमारा नी जॉइंट बनता है। सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि किस किस बोन से मिलकर बनता है, तो नी जॉइंट बनता है फीमर, टीबिया और पैटेला के बीच में। फीमर, टीबिया और पैटेला, ये तीन बोन्स इन्वॉल्व होती हैं हमारे नी जॉइंट के अंदर। इस तरह से देखो, ऊपर हमारी क्या प्रेजेंट है, फीमर, नीचे क्या प्रेजेंट है, टीबिया, और सामने की तरफ प्रेजेंट है पैटेला। ये तीन बोन्स मिलके हमारा नी जॉइंट पूरा बनाती है। तो हिप जॉइंट जैसे दो बोन्स के बीच में था, उसी तरह नी जॉइंट तीन बोन्स के बीच में होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स जॉइंट है क्योंकि तीन बोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। तो नी जॉइंट जो है वो लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है बॉडी का। सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट जो हमारी बॉडी में है वो नी जॉइंट ही है, और सबसे बड़ा जॉइंट भी जो है वो नी जॉइंट है। नी जॉइंट कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। क्यों है कॉम्प्लेक्स? अभी बताया, क्योंकि इसमें तीन अलग अलग जॉइंट्स हैं, तीन अलग अलग बोन्स हैं, तीन अलग अलग जॉइंट्स हैं। कौन कौन से जॉइंट? ध्यान से देखो, इस वाले डायग्राम में देखना। जो ये हमारा फीमर है, इसके दो कॉन्डाइल्स हैं, एक लेटरल, एक मीडियल कॉन्डाइल और एक लेटरल कॉन्डाइल। ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ये कॉन्डाइल्स हैं, ठीक है। एक मीडियल कॉन्डाइल और एक लेटरल कॉन्डाइल। इसी तरह नीचे क्या प्रेजेंट है, टीबिया। टीबिया के भी दो कॉन्डाइल्स हैं, एक मीडियल कॉन्डाइल और एक लेटरल कॉन्डाइल। दोनों के दोनों कॉन्डाइल्स, मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर एंड मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया आपस में एक जॉइंट बनाएंगे। लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया आपस में एक जॉइंट बनाएंगे, और एक जॉइंट बनता है पैटेला और टीबिया, पैटेला और फीमर के बीच में। तो कौन कौन से जॉइंट हो गए? एक हो गया लेटरल फिमोरोटिबियल, अभी भी बताया ना, कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल जो मिलके बनाएंगे वो लेटरल फिमोरोटिबियल, क्योंकि फीमर और टीबिया के कॉन्डाइल्स मिल रहे हैं। इसी तरह एक बनता है मीडियल फिमोरोटिबियल। फिमोरोटिबियल क्यों? ऊपर फीमर है, नीचे टीबिया है, तो फिमोरोटिबियल इसको बोलते हैं। तो ये दो जॉइंट तो अभी मैंने बता दिए। उसके अलावा एक होता है फीमर और पैटेला के बीच में, इसे बोलते हैं फिमोरोपैटेलर। तो तीन जॉइंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं टोटल नी जॉइंट के अंदर। तीन अलग अलग जॉइंट्स मिलते हैं। कौन कौन सा? लेटरल फिमोरोटिबियल, मीडियल फिमोरोटिबियल और फिमोरोपैटेलर। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा नी जॉइंट बनाते हैं। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। टाइप की बात करें तो नी जॉइंट एक कॉन्डाइलर, कॉन्डाइल्स जुड़ रहे हैं ना, अभी भी बताया मैंने। ये ब्लू पार्ट क्या था? कॉन्डाइल्स थे ये फीमर और टीबिया के। तो कॉन्डाइलर जॉइंट है और साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग टू कॉन्डाइलर जॉइंट, दो कॉन्डाइलर जॉइंट है, कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर एंड टीबिया, ये बात मैंने बता दी। और एक सैडल जॉइंट है, मतलब जो कॉन्डाइल्स के बीच में जॉइंट बन रहा है वो कैसा जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट है, कॉन्डाइलर जॉइंट है। जबकि जो फीमर और पैटेला के बीच में जॉइंट है वो है सैडल जॉइंट, याद रखना, वो सैडल जॉइंट है। साइनोवियल ही है दोनों, एक कॉन्डाइलर जॉइंट है, दो कॉन्डाइलर जॉइंट है सॉरी, और एक है सैडल जॉइंट। अब आर्टिकुलर सर्फेसेस ये भी मैंने बता दिया। फीमर के दो कॉन्डाइल्स हैं टीबिया के, और एक है पैटेला। तो ये तीन जो है आर्टिकुलर सर्फेसेस हमारे पास होते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट, फीमोरल कॉन्डाइल्स जो हैं वो टीबियल कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट करते हैं नीचे की तरफ और पीछे की तरफ, एंड विद पैटेला इन फ्रंट। और फ्रंट में क्या होता है? पैटेला के साथ फीमर जुड़ जाती है। तो अब आगे बात करें नी जॉइंट के अंदर, तो नी जॉइंट के लिगामेंट्स पे चलते हैं। लिगामेंट्स की बात करें तो हमारे पास टोटल 11 लिगामेंट्स हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है नी जॉइंट, टोटल 11 लिगामेंट्स आने वाले हैं। नंबर 1 इज द फाइब्रस कैप्सूल, सेम फाइब्रस कैप्सूल हमने हिप जॉइंट में भी पढ़ा था। नंबर 2 इज द लिगामेंटम पैटेली। क्या होता है ना, टीबिया से पैटेला पे एक लिगामेंट जाता है जिसे हम बोलते हैं लिगामेंटम पैटेली। उसके अलावा दो होते हैं कोलेट्रल लिगामेंट, साइड से जाते हैं। कौन कौन से? टीबियल कोलेट्रल और फिबुलर कोलेट्रल। एक होता है टीबियल कोलेट्रल और एक होता है फिबुलर कोलेट्रल। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये डार्क ग्रीन कलर में डॉटेड जो बना रखा है, ये कैप्सुलर लिगामेंट है, फर्स्ट वाला फाइब्रस कैप्सूल। लिगामेंटम पैटेली इस डायग्राम में नहीं है। उसके अलावा ये देखो, ये वाला जो ग्रीन दिख रहा है ये है फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट, ठीक है। क्योंकि फिबुला की साइड है तो फिबुलर कोलेट्रल, और फिबुला कहाँ होती है? फिबुला होती है लेटरल साइड पे, तो इसको लेटरल लिगामेंट भी बोलते हैं। फिबुलर लिगामेंट को क्या बोलते हैं? फिबुलर कोलेट्रल को लेटरल लिगामेंट। इसी तरह जो ये वाला जो है टीबियल कोलेट्रल, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियल लिगामेंट, ठीक है। तो 4 हो गए हमारे फाइब्रस कैप्सूल। लिगामेंटम पैटेली भी मैं दिखा देता हूं आपको। इस वाले डायग्राम में देखो, ये हमारी टीबिया है, यहां से जो ग्रीन कलर में लिगामेंट जो जा रहा है हमारे पैटेला तक, ये वाला ग्रीन कलर, ये है हमारा लिगामेंटम पैटेली, ठीक है। तो एक लिगामेंटम पैटेली हो गया।
एक फाइब्रस कैप्सूल हो गया, जिसको कैप्सुलर लिगामेंट भी बोलते हैं। देखो इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा पीछे, पूरा कैप्सुलर लिगामेंट पूरे को कवर करता है एक तरह से, एंटीरियर में नहीं मिलेगा बस। उसके अलावा दो लिगामेंट आपको और दिख रहे होंगे, ये देखो ये है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और ये है इस तरह क्रॉस करते हैं आगे से पीछे, एक पीछे से आगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो दो लिगामेंट कौन से हो गए, ये वाले एंटीरियर क्रूशिएट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट। तो याद करने का सिंपल तरीका है फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंटम पेटेली, ये याद कर लो दोनों। उसके अलावा दो है कोलेट्रल, कौन कौन से, टीबियल कोलेट्रल एंड फिबुलर कोलेट्रल। दो है पोप्लीटियल, ओब्लिक पोप्लीटियल एंड आर्क्वेट पोप्लीटियल, कौन कौन से, ओब्लिक पोप्लीटियल एंड द आर्क्वेट पोप्लीटियल। उसके अलावा दो है क्रूशिएट, एंटीरियर क्रूशिएट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट। दो है मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस, ये वाला देखो, ये है लेटरल मेनिस्कस और ये है ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर में मीडियल मेनिस्कस, ठीक है। और एक होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ये हो गए हमारे टोटल 11 लिगामेंट्स। तो कौन कौन से, दोबारा इनको याद करते हैं। एक सेकेंड में आपको थोड़ा डायग्राम दिखा देता हूं। ये वाला डायग्राम देखो, ये है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन। आगे की तरफ देखो, ये लिगामेंटम पेटेली है यहाँ पे। उसके अलावा दो मेनिस्कस है, लेटरल और मीडियल मेनिस्कस। यहाँ पे देखो एंटीरियर क्रूशिएट है, पीछे है पोस्टीरियर क्रूशिएट। ये वाला देखोगे ये ट्रांसवर्स लिगामेंट है। उसके अलावा ये कोरोनरी लिगामेंट है, इसकी भी बात करेंगे बाद में, ये इसमें हमने अभी पढ़ा नहीं है। ये टीबियल कोलेट्रल हो गया, इधर होता है फिबुलर कोलेट्रल। ये पीछे की तरफ ओब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट हो गया। दो हमारे पास क्रूशिएट लिगामेंट थे, कौन कौन से क्रूशिएट थे, एंटीरियर क्रूशिएट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट। दो पोप्लीटियल हो गया, ओब्लिक और आर्क्वेट पोप्लीटियल। दो कोलेट्रल हो गए, टीबियल और फिबुलर कोलेट्रल। और दो मेनिस्कस हो गए। तो चार का तो सीधा सीधा गुच्छा सा बन गया ना। देखो कोलेट्रल हो गए दो पोप्लीटियल हो गए, दो क्रूशिएट हो गए और दो मेनिस्कस हो गए। उसके अलावा एक ट्रांसवर्स लिगामेंट है, एक फाइब्रस कैप्सूल है और एक लिगामेंटम पेटेली। नाम इजीली याद हो जाएंगे। अब इन एक एक लिगामेंट की बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में पहले नी जॉइंट को खत्म करते हैं, लिगामेंट्स बाद में कवर करेंगे। एक बात याद रखना, लिगामेंट सबसे इंपॉर्टेंट है वैसे, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक एक करके सबको कवर करेंगे। अब बात करते हैं बर्सा। बर्सा का काम क्या होता है, बर्सा क्या होता है, मान लो दो बोन्स हैं, दो बोन्स के बीच में मान लो कुछ हमने लुब्रिकेशन के लिए कुछ प्रेजेंट होगा, तो उसे हम बर्सा बोलते हैं। तो बर्सा क्या करता है, दो बोन्स हुई या किसी भी चीज में जॉइंट में लुब्रिकेशन का काम करता है, फ्रिक्शन से रोकता है, ठीक है, एक तरह से फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। तो बर्सा हमारे पास नी जॉइंट में 12 बर्सा होते हैं, 4 एंटीरियर बर्सा, 4 लेटरल बर्सा और 4 मीडियल बर्सा। पोस्टीरियर नहीं है, 4 एंटीरियर, 4 लेटरल और 4 ही मीडियल बर्सा। एंटीरियर जो बर्सा होंगे उसमें वर्ड आता है पेटेला, सब में पेटेला वर्ड मिलेगा। देखो एंटीरियर बर्सा 4 होते हैं, सब में पेटेला वर्ड आएगा। एक सबक्यूटेनियस प्री पेटेलर, सबक्यूटेनियस इंफ्रा पेटेलर, डीप इंफ्रा पेटेलर एंड सुप्रा पेटेलर बर्सा। इसको समझते हैं डायग्राम से, डायग्राम से इजीली समझ आएगा ये बर्सा। इस डायग्राम में ध्यान से देखना, ये फीमर है, ये टीबिया है, ये हमारा सेजाइटल सेक्शन है, ठीक है। ये एंटीरियर है, ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर है, ठीक है, साइड से देख रहे हैं। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये पेटेला प्रेजेंट है, पेटेला के ऊपर नीचे टीबिया से एक लिगामेंट आ रहा है, कौन सा, लिगामेंटम पेटेली, ग्रीन कलर में लिगामेंटम पेटेली है। अब फीमर और पेटेला के बीच में एक बर्सा है, ऊपर की तरफ है, इसलिए इसको क्या बोला है, सुप्रा पेटेलर बर्सा। पेटेला से ऊपर है इसलिए सुप्रा पेटेलर बर्सा। पेटेला के आगे है इसलिए बोला है प्री पेटेलर बर्सा। पेटेला के नीचे है और थोड़ा डीप में है इसलिए बोला है डीप इंफ्रा पेटेलर बर्सा। और थोड़ा सा आगे की तरफ है इसलिए बोला है सबक्यूटेनियस इंफ्रा पेटेलर बर्सा। तो दो ऐसे बर्सा हैं जो पेटेला से नीचे हैं, इसलिए इंफ्रा पेटेलर वर्ड आएगा। एक डीप है तो डीप इंफ्रा पेटेलर, एक सबक्यूटेनियस है तो सबक्यूटेनियस इंफ्रा पेटेलर। एक पेटेला से आगे है प्री पेटेलर बर्सा और एक पेटेला से ऊपर है जिसे बोला है सुप्रा पेटेलर बर्सा। तो 4 एंटीरियर बर्सा तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं, कौन कौन से, सबक्यूटेनियस प्री पेटेलर, सबक्यूटेनियस इंफ्रा पेटेलर, डीप इंफ्रा पेटेलर एंड सुप्रा पेटेलर। डायग्राम से मैंने आपको समझा दिए चारों। अब बात करते हैं लेटरल बर्सा की। अब हम बात करेंगे इस वाले डायग्राम की मदद से। एक सेकेंड, इस वाले डायग्राम में देखना, लेटरल वाले हैं तो ये लेटरल मिलेंगे, ये वाली साइड मीडियल है, ये वाली साइड लेटरल है। तो लेटरल है क्योंकि यहाँ पे फिबुला है, देखो फिबुला लेटरल ही होती है ना, तो ये लेटरल साइड है। तो लेटरल जो बर्सा होंगे वो हमारे लेटरली मिलेंगे। अब लेटरली क्या क्या प्रेजेंट है, लेटरली एक प्रेजेंट होता है पोप्लीटियस मसल, ठीक है, एक प्रेजेंट होता है फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट, ठीक है। उसके अलावा
प्रेजेंट होता है क्या, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। याद करो, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल जो है हमारे लेग की, जो पीछे वाला जो एस्पेक्ट है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में आती है गैस्ट्रोक्नीमियस, उसका लेटरल हेड होता है, एक मीडियल हेड होता है। तो लेटरल हम बर्सा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सब में लेटरल वर्ड ही आएगा बेसिकली। जैसे एक हो गया बर्सा डीप टू द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, सबसे पहला क्या हो गया, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस के डीप में एक बर्सा प्रेजेंट है। अब लेटरली मैंने बताया फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट भी प्रेजेंट था, तो बर्सा बिटवीन द फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट एंड द बाइसेप्स फेमोरिस। तो एक बर्सा होता है जो फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट और बाइसेप्स फेमोरिस मसल के बीच में प्रेजेंट है। थर्ड जो बर्सा है वो है फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट और टेंडन ऑफ पोप्लिटियस के बीच में। ये देखो, ये फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट है, ये टेंडन ऑफ पोप्लिटियस है, दोनों के बीच में यहाँ पे एक बर्सा मिलेगा हमको। इस डायग्राम में नहीं दिख रहा लेकिन प्रेजेंट होता है, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट और टेंडन ऑफ पोप्लिटियस के बीच में। तो मेनली क्या याद करना है कि लेटरल में जो चीजें होंगी वहीं पे वही नाम यहाँ पे हमें मिलेंगे इसके अंदर। जैसे बर्सा डीप टू लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, बर्सा बिटवीन फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट एंड बाइसेप्स फेमोरिस, बर्सा बिटवीन फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट एंड द पोप्लिटियस, ठीक है। और लास्ट हो गया बर्सा बिटवीन द टेंडन ऑफ पोप्लिटियस एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया। ये देखो, ये टीबिया, सॉरी ये हमारी टीबिया है, ये उसका लेटरल कॉन्डाइल है। ये टीबिया नीचे वाली बोन, ये उसका लेटरल कॉन्डाइल, इसके बीच में और टेंडन ऑफ पोप्लिटियस जो जा रहा है उस दोनों के बीच में एक बर्सा प्रेजेंट होता है। तो सिंपल है, दो के अंदर क्या वर्ड आ रहा है, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट आ रहा है और दो के अंदर टेंडन ऑफ पोप्लिटियस भी आ रहा है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये चार बर्सा हो गए लेटरल वाले। अब बात करेंगे मीडियल बर्सा की। तो मीडियल बर्सा की बात करें तो मीडियल में सबसे पहला आता है बर्सा डीप टू द मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। लेटरल में क्या आया था, बर्सा डीप टू लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, यहाँ पे आएगा मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, ठीक है। उसके अलावा सेकंड है एंसराइन बर्सा। अब ये शॉर्ट नोट भी आ जाता है, एंसराइन बर्सा क्या है। एंसराइन बर्सा याद रखना, ये सेपरेट करता है किस किस मसल के टेंडन को, सार्टोरियस को, ग्रेसिलिस को, सेमी टेंडिनोसस को। इन तीनों मसल के जो टेंडन है उनको एक दूसरे से भी अलग करता है और उनको टीबिया से अलग करता है और टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट से अलग करता है। अब ये बात ध्यान देना, टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट मीडियल साइड में है और हम मीडियल वाले ही पढ़ रहे हैं, मीडियल वाले बर्सा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट नहीं आएगा, याद रखना। तो नंबर 1 जो था वो था मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस के डीप वाला बर्सा। सेकंड है एंसराइन बर्सा। एंसराइन बर्सा क्या करता है, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस और सेमी टेंडिनोसस, इन तीनों मसल के टेंडन को एक दूसरे से अलग करता है और तीनों मसल के टेंडन को टीबिया से भी अलग करता है और टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट से भी अलग करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बर्सा है। उसके अलावा मीडियल में टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट आता है, तो एक बर्सा हो गया डीप टू द टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट और एक हो गया बर्सा डीप टू सेमी मेम्ब्रेनोसस। सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल के डीप में भी एक बर्सा प्रेजेंट है। तो इसको याद करने का तरीका है MATS, मैट्स से हम इसको याद करेंगे। M से बन गया मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस के डीप वाला, A से एंसराइन बर्सा, T से टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट के डीप वाला बर्सा और S से बन गया सेमी मेम्ब्रेनोसस के डीप वाला बर्सा। तो मीडियल वाले को MATS, मैट्स से हम याद कर लेंगे। अब बात आती है रिलेशन ऑफ द नी जॉइंट। नी जॉइंट के कौन कौन से रिलेशन आते हैं, ठीक है। तो डायग्राम से भी हम समझेंगे इसको। सबसे पहले बात करेंगे एंटीरियर रिलेशन। हिप जॉइंट में भी हमने रिलेशन पढ़े थे, उसी तरह नी जॉइंट में भी पढ़ने हैं। अब एंटीरियर रिलेशन में हमने जो चारों एंटीरियर बर्सा पढ़े हैं वो चारों एंटीरियर बर्सा तो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे ना। तो नी जॉइंट के एंटीरियर में सबसे पहला रिलेशन आता है एंटीरियर बर्सा, चारों के चारों। उसके अलावा एंटीरियर में और क्या पढ़ा था हमने, ये देखो ना डायग्राम में, एंटीरियर में लिगामेंटम पेटेली भी तो प्रेजेंट था, तो एंटीरियर में आ गया लिगामेंटम पेटेली। और उसके अलावा यहाँ पे जो पेटेला है उसके अराउंड एक नर्व्स का प्लेक्सस बनता है, कलेक्शन ऑफ नर्व बनता है पेटेला के अराउंड, जिसे हम बोलते हैं पेटेलर प्लेक्सस ऑफ नर्व्स। तो ये तीन चीज आ गई एंटीरियर रिलेशन में। कौन कौन सी, एंटीरियर बर्सा, लिगामेंटम पेटेली। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको खुद दिमाग में आ जाएगा एंटीरियर में क्या क्या प्रेजेंट है। एंटीरियर वाले बर्सा आएंगे, लिगामेंटम पेटेली भी हमने पढ़ा है कि एंटीरियर में होता है। उसके अलावा पेटेला बोन है तो उसके अराउंड एक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स हो सकता है, तो पेटेलर प्लेक्सस ऑफ नर्व्स हो गया। तो तीन चीजें आ गई एंटीरियर रिलेशन में। इसको याद कर सकते हो LAP लैप से, ठीक है, LAP लैप से याद कर लेना। अब बात करें पोस्टीरियर रिलेशन की। पीछे की तरफ याद करो क्या क्या हो सकता है। पीछे पीछे की तरफ हमारे नी जॉइंट के पीछे क्या प्रेजेंट था, पोप्लिटियल फोसा था, ठीक है। तो पोप्लिटियल फोसा पीछे की तरफ था और पोप्लिटियल मसल भी वहीं पे होती है, तो यहाँ पे पोप्लिटियल वेसल्स भी मिल सकती है।
ठीक है, पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन। तो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ नी जॉइंट में क्या आता है, बीच में 3 पार्ट में बांटा है, मिडल, पोस्टेरोलेटरली, पोस्टेरोमीडियली, ठीक है। और उसके हाँ इतने ही है, 3 ही है। तो मिडल में आता है कौन कौन सा, पोप्लीटियल वेसल्स आता है और टीबियल नर्व आती है। टीबियल नर्व भी जब आप पढ़ेंगे ना तो टीबियल नर्व भी पीछे से ही जाती है, नी जॉइंट के पीछे से। तो पोस्टीरियर रिलेशन में मिडल में क्या आ गया, पोप्लीटियल वेसल्स और टीबियल नर्व। अगर मिडल वगैरह याद ना रहे तो डायरेक्टली ये नाम लिख देना, ठीक है। अब बात करें पोस्टेरोलेटरली, पीछे की तरफ और लेटरल साइड में। अब भाई सीधी सी बात है, पीछे की तरफ मसल कौन कौन सी होती है, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल थी, प्लांटेरिस मसल थी, पढ़ी है ना लेग के अंदर। सोलियस भी पढ़ी थी लेकिन सोलियस इधर नहीं आएगी। तो पोस्टेरोलेटरली हमारे पास आता है गैस्ट्रोक्नीमियस का लेटरल हेड और प्लांटेरिस मसल। उसके अलावा एक नर्व आती है, मिडल में भी एक नर्व आई थी टीबियल नर्व, पोस्टेरोलेटरल में भी एक नर्व आएगी कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व आ गया। पोस्टेरोमीडियली बात करें, अब पीछे की तरफ और मीडियल साइड में क्या आएगा, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। उसके अलावा हैमस्ट्रिंग मसल होगी, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस। उसके अलावा ग्रेसिलिस और पोप्लीटियस मसल। पोप्लीटियस मसल आप देखोगे, ये देखो पोप्लीटियस मसल, ये देखो ये इसका टेंडन गया पोप्लीटियस का, और ये जाके इंसर्ट हो गया मीडियल साइड के अंदर। तो मीडियल साइड में हमारा पोप्लीटियस का इंसर्शन होता है, तो इसलिए मैंने लिखा है पोप्लीटियस एट इट्स इंसर्शन। पोस्टेरोमीडियली पढ़ रहे हैं ना हम। तो पोस्टेरोमीडियली क्या क्या आया हमारे पास, 5 चीजें आई, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस और ग्रेसिलिस और पोप्लीटियस, ठीक है। तो ये 5 चीजें आ गई पोस्टेरोमीडियली, 3 आई पोस्टेरोलेटरली। अब लेटरल की बात चल रही थी तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, प्लांटेरिस और एक नर्व आएगी कॉमन पेरोनियल नर्व। मिडल में पोप्लीटियल वेसल्स और टीबियल नर्व आ जाएगा। तो ये था पोस्टीरियर रिलेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मीडियल रिलेशन के बारे में। पोस्टीरियर के बाद क्या बचा, मीडियल रिलेशन। तो ग्रेसिलिस जो था वो पोस्टेरोमीडियली आ रहा था ना। अभी हमने क्या पढ़ा, देखो पोस्टीरियरली में, देखो पोस्टेरोमीडियली में हमने ग्रेसिलिस पढ़ा था। तो जो ग्रेसिलिस था वो यहाँ पे भी आएगा। उसी तरह सेमी टेंडिनोसिस भी यहाँ पे आएगा, सेमी मेम्ब्रेनोसिस भी यहाँ पे आएगा। भाई अब जरूरी थोड़ी है वो मसल सिर्फ पोस्टेरोमीडियली रहेगी हो, क्या पता थोड़ी और मीडियली चली गई हो। तो इस वजह से मीडियल रिलेशन में भी आता है सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस और ग्रेसिलिस। तो सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस और ग्रेसिलिस आ गया। उसके अलावा मीडियली आता है सार्टोरियस मसल और एक वेन आती है ग्रेट सेफिनस वेन विद द सेफिनस नर्व। तो मीडियल रिलेशन में क्या क्या आया, 4 मसल आ गई, कौन कौन सी, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस। उसके अलावा ग्रेट सेफिनस वेन विद सेफिनस नर्व। तो सब कुछ एस से ही है लगभग, सार्टोरियस, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेफिनस वेन, सेफिनस नर्व, बस एक ग्रेसिलिस जी से है। तो मीडियल रिलेशन में ज्यादातर चीजें एस से ही मिलेंगी। लेटरली बात करें तो लेटरली आता है बाइसेप्स फेमोरिस। अब थोड़ा सा हम इसको रिलेट करते हैं। जब मैंने आपको बरसा अभी कराए थे, बरसा जो पढ़ाए थे उसमें याद करो, जब लेटरल बरसा हम पढ़ रहे थे तो वहां पे आया था बरसा बिटवीन फिबुलर कोलेट्रल लिगामेंट एंड बाइसेप्स फेमोरिस। तो बाइसेप्स फेमोरिस लेटरल वाले में आया था ना, तो लेटरल रिलेशन में भी आ जाता है बाइसेप्स फेमोरिस। उसके अलावा जो ओरिजिन ऑफ पोप्लीटियस है वो लेटरल होता है। अब ये भी डायग्राम में दिखा चुका हूं, देखो पोप्लीटियस का ओरिजिन लेटरली हो रहा है, इंसर्शन मीडियली हो रहा है। तो पोप्लीटियस भी लेटरल रिलेशन में चली जाती है। अब बात करें ब्लड सप्लाई की, ठीक है। अब आ गया ब्लड सप्लाई और इसके बाद नर्व सप्लाई, फिर हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। तो ब्लड सप्लाई में आते हैं हमारे पास, पहले मेन आर्टरीज को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। पोप्लीटियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक है। तो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल तो फीमोरल की ही ब्रांच है। पोप्लीटियल आर्टरी फीमोरल आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन है। उसके अलावा एंटीरियर टीबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। तो कितना इजी हो गया ना। अब हमको 5 मेन पता है। नंबर 1 फीमोरल आर्टरी, नंबर 2 लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, नंबर 3 पोप्लीटियल, नंबर 4 एंटीरियर टीबियल, नंबर 5 पोस्टीरियर टीबियल। ब्लड सप्लाई में 5 आर्टरीज याद रखो। अब ब्रांचेस याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। पोप्लीटियल आर्टरी की 5 जेनिकुलर ब्रांचेस होती हैं। फीमोरल आर्टरी की डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच है। लेटरल सर्कम फीमोरल की डिसेंडिंग ब्रांच। एंटीरियर टीबियल की 2 रिकरेंट ब्रांचेस। एंटीरियर टीबियल और पोस्टीरियर टीबियल हमारे लेग में जा जाती हैं दोनों आर्टरीज, तो इनको ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। जबकि जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल है, जो फीमोरल आर्टरी है, ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है थाई में। तो नी जॉइंट तक आने के लिए इनको नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए वर्ड आ रहा है डिसेंडिंग। लेकिन एंटीरियर टीबियल के लिए क्या आया, रिकरेंट, मतलब ऊपर आ रही है वापस।
और पोस्टीरियर टिबियल के लिए भी क्या आया, सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच। ठीक है, तो ये फिबुलर ब्रांच है एक। तो मेन आर्टरीज के नाम ये याद होने चाहिए, ये चीजें बाद की बात है। तो ये याद हो जाए तो उसके बाद ये इजीली आप याद कर लोगे। तो पोप्लिटेल आर्टरी की 5 जेनिकुलर ब्रांचेस, फिमोरल की डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल की डिसेंडिंग ब्रांच, एंटीरियर टिबियल की 2 रिकरेंट ब्रांचेस आती हैं और पोस्टीरियर टिबियल की सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच आती है, जो जाके सप्लाई करती है किसको, हमारे नी जॉइंट को। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई में तीनों मेन नर्व्स जो हैं हमारे, जो लोअर लिम्ब है उसमें हमने 3 मेन नर्व्स पढ़ी है। कौन कौन सी, फिमोरल नर्व, सियाटिक नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व। तीनों के तीनों जाके सप्लाई करती है नी जॉइंट को। फिमोरल नर्व सप्लाई करती है थ्रू इट्स ब्रांच टू द वास्टस मीडियलिस, जो ब्रांच फिमोरल नर्व की वास्टस मीडियलिस मसल को सप्लाई करती है, वही ब्रांच आगे जाके सप्लाई करती है नी जॉइंट को। सियाटिक नर्व सप्लाई करती है जेनिकुलर ब्रांचेज ऑफ टीबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व से। सियाटिक नर्व आगे जाके डिवाइड हो जाती है ना टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व में। तो टीबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व की जो जेनिकुलर ब्रांचेज हैं वो जाके सप्लाई करती है नी जॉइंट को। उसके अलावा ऑब्टुरेटर नर्व की जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो जाके सप्लाई करती है नी जॉइंट को। तो 3 नर्व्स हो गई, फिमोरल, सियाटिक और ऑब्टुरेटर नर्व। फिमोरल नर्व सप्लाई करती है वास्टस मीडियलिस वाली नर्व के थ्रू। सियाटिक नर्व सप्लाई करती है जेनिकुलर ब्रांचेज ऑफ टीबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व्स के थ्रू, और ऑब्टुरेटर नर्व सप्लाई करती है पोस्टीरियर डिवीजन के थ्रू। अभी तीनों नर्व्स जो है ना, इन तीनों को भी मैं एक एक करके कवर करूंगा। फिमोरल नर्व का सारा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सियाटिक नर्व का, ऑब्टुरेटर नर्व का, आने वाली वीडियोज में तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लिगामेंट्स की। ठीक है, थैंक यू।